नमस्कार। अगला सेम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की किताब ध्रुवा भाग 3 की कहानी का पाठ 2 दो गौरैया। इसके लेखक का नाम भीष्म साहनी जी है। तो चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। इसका पहला प्रश्न है, दोनों गौरैया को पिताजी जब घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो माँ क्यों मदद नहीं कर रही थी? बस वो हंसती क्यों जा रही थी? उत्तर है, माँ पिताजी का मजाक उड़ा रही थी क्योंकि पिताजी कभी ताली बजाकर, कभी बाहें झुलाकर, कभी शू शू करके गौरैया को उड़ा रहे थे। गौरैया हौसले से सिर निकालकर झुकाती, ची ची करती, फिर घोंसले में चली जाती थी। यह देखकर माँ हंसने लगती। माँ कहती, सारे दरवाजे बंद करके एक खोल, तभी चिड़िया निकलेगी। चलिए अब इसके दूसरे भाग की तरफ। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने पिताजी से गंभीरता से क्यों कहा? उत्तर है, देखो जी, चिड़िया को मत निकालो। माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि चिड़ियों ने अब तक अंडे भी दे दिए होंगे। वे उन्हें देखना चाहती होगी। किसी भी प्राणी को परेशान करना तथा उसका घर उजाड़ना गलत होता है, यह माँ जानती थी। तो चलिए अब तीसरे भाग की ओर। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। पिताजी ने गुस्से में ऐसा क्यों कहा? क्या पिताजी के इस कथन से माँ सहमत थी? क्या तुम सहमत हो? अगर नहीं तो क्यों? उत्तर है, चिड़िया के बार बार आने व तिनके बिखेरने से पिताजी परेशान थे, इसलिए तंग आकर उन्होंने ऐसा कहा। परंतु माँ को यह बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि किसी को निकालने के लिए उसका घर तोड़ना ठीक नहीं। उसमें उसके अंडे या बच्चे भी होंगे जो मर जाएंगे। पिताजी की बात से हम भी सहमत नहीं हैं, हम माँ की बात से सहमत हैं। चलिए इसके चौथे भाग की तरफ। कमरे में फिर से शुरू होने पर भी पिताजी अब की बार गौरैया की तरफ देखकर मुस्कुराते क्यों रहे? इसका उत्तर है, जब पिताजी घोंसला तोड़ रहे थे तो उसमें से चींची की आवाज आई। अंडों में से बच्चे निकल आए थे। तभी पिताजी ने घोंसला वापस रख दिया क्योंकि उनके बच्चों पर दया आ गई। अब चिड़िया दाने लाकर अपने बच्चों को खिला रही थी। यह देखकर पिताजी मुस्कुरा रहे थे क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि बच्चे होने के बाद थोड़े दिन में वे बच्चों को लेकर अपने आप ही उड़ जाएगी। तो बच्चों, चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहता है, इस कहानी के शुरू में कई पशु पक्षियों की चर्चा की गई है। कहानी में वे ऐसे कुछ काम करते हैं जैसे मनुष्य करते हैं। उनको ढूंढकर तालिका पूरी करो। पहला, पक्षी घर का पता लिखकर लाए हैं। दूसरा, बूढ़ा चूहा अंगूठी के पीछे बैठता है, शायद सर्दी लग रही है। तीसरा, बिल्ली फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। चौथा, चमगादड़ पति फौज ही छावनी डाले हुए है। पांचवा, चींटियां उनकी फौज ही छावनी डाले हुए हैं। तो चलिए बच्चों अब तीसरे प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। जब हम लोग नीचे उतरकर आए तब वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। इसका पहला भाग है, अब तुम पता करो कि मल्हार क्या होता है। इस काम में तुम बड़ों की सहायता भी ले सकते हो। तो इसका उत्तर है, मल्हार एक प्रकार का गीत है जो सावन अथवा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तो चलिए अब दूसरे भाग की तरफ। बताएं कि क्या सचमुच चिड़िया मल्हार गा सकती है? इसका उत्तर है, नहीं,
चिड़िया मल्हार नहीं गा सकती है। तो चलिए अब इस प्रश्न का तीसरा भाग देखते हैं। बताओ कि कहानी में चिड़ियों द्वारा मल्हार गाने की बात क्यों कही गई है। इसका उत्तर है, चिड़िया ची ची चो चो करे शोर मचाती रहती है, इसलिए व्यंग्य में कहा गया है कि ये मल्हार गा रही है। अब आते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। अलग अलग पक्षी अलग अलग तरह से घोंसला बनाते हैं। तुम कुछ पक्षियों के घोंसले के चित्र इकट्ठे करके उसे अपनी कॉपी पर चिपकाकर शिक्षक को दिखाएं। तो बच्चों, इसका उत्तर तुम स्वयं कर सकते हो। इसका पांचवा प्रश्न का पहला भाग कहता है, पूरी कहानी में गौरैया कहां से घर के अंदर घुसी थी। सूची बनाओ। इसका उत्तर है, गौरैया कभी दरवाजे से, कभी दरवाजे के नीचे खाली जगह से, कभी रोशनदान के टूटे शीशों से अंदर घुसती थी। चलिए दूसरे भाग की तरफ। अब अपने घर के बारे में सोचो। तुम्हारे घर में यदि गौरैया आना चाहे तो वह कहां से अंदर घुस सकती है। इसे अपने शिक्षक को बताओ। इसका उत्तर है, हमारे घर में यदि गौरैया आना चाहे तो वह दरवाजे खिड़कियों से अंदर आएगी। चलिए अब छठे प्रश्न की ओर। माँ खिलखिलाकर हंस दी। इस वाक्य में खिलखिलाकर शब्द बता रहा है कि माँ कैसे हंसी थी। इसी प्रकार नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों पर भी ध्यान दो। इन शब्दों से एक एक वाक्य बनाओ। पहला, पिताजी ने छिड़क कर कहा, तू खड़ा क्यों देख रहा है। इसका उत्तर है, गरीब बच्चे ने बड़ी दयनीय अवस्था में पैसा मांगा पर उसने बड़ी बेदर्दी से छिड़ककर उसे दूर कर दिया। दूसरा, आज दरवाजा बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। उत्तर है, राजा ने अपराधी को फांसी की सजा का हुक्म दिया। तीसरा, देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। उत्तर है, पिता ने बड़ी गंभीरता से अपने बेटे को समझाया। चौथा है, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। तुम इनसे मिलते जुलते कुछ और शब्द सूची और उनका प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाओ। इसका उत्तर है, आजकल वह बहुत गुस्से में रहता है। संकेत, धीरे से, जोर से, भटकते हुए, खेलते हुए, फुसफुसाते हुए आदि। इनसे मिलते जुलते कुछ और शब्द का वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार है। पहला, धीरे से, उसने धीरे से दरवाजा खोला। दूसरा, जोर से, इतना जोर से मत बोलो, गला दुखने लगेगा। तीसरा, भटकते हुए, वह कुछ लटकते हुए कहता है। चौथा, हिलाता, मोहन इतना हकलाता है कि अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाता। पांचवा, फुसफुसाते हुए, गीता ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए अपनी बात बताई। चलिए इस पाठ का सातवां प्रश्न क्या कहता है वो देखते हैं। पिताजी बोले, क्या मतलब, मैं काली बर्बाद करवा लूं। ऊपर दिए गए वाक्यों पर ध्यान दो और बताओ कि पहला, पिताजी ने यह बात किसको कही। इसका उत्तर है, पिताजी ने यह बात माँ से कही। दूसरा, उन्होंने यह बात क्यों कही। इसका उत्तर है, क्योंकि गौरैया घोंसले बनाने के लिए जो तिनके लाती थी वे कालीन पर गिरे थे, इससे कालीन गंदा होता था। तीसरा, गौरैया के आने से कानून कैसे बर्बाद होता। इसका उत्तर है, गौरैया के आने से कालीन पर तिनके गिरते, गौरैया की बीट भी गिर सकती थी। इस तरह की गंदगी गिरने से काफी खराब हो जाता। चलिए अब इस पाठ का आठवां प्रश्न देखते हैं। पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। ऊपर के वाक्य को पढ़ो और बताओ कि पहला, सराय और घर में क्या अंतर होता है।
आपस में इस पर चर्चा करो। इसका उत्तर है, सराय में लोग किराया देकर कुछ समय के लिए रहते हैं और चले जाते हैं। सराय के मकान से उन्हें कोई लगाव नहीं होता, परंतु घर से अपनापन जुड़ा रहता है। उसमें पूरा जीवन लोग काट देते हैं। घर में एक ही परिवार के लोग रहते हैं। सराय में अलग अलग स्थानों से आए लोग कुछ समय के लिए रहते हैं। चलिए इस प्रश्न के दूसरे भाग की तरफ। पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता है? इसका उत्तर है, पिताजी को अपना घर सराय इसलिए लगता है क्योंकि वहां कोई भी आ जाता था, जैसे चिड़िया, कबूतर, चमगादड़, बिल्ली, चूहा, चींटियां आदि। इसका 9वां प्रश्न कहता है, मान लो तुम लेखक के घर की एक गौरैया हो। अब अपने साथी गौरैया को बताओ कि तुम्हारे साथ इस घर में क्या क्या हुआ। इसका उत्तर है, जब मैंने घोंसला बनाना शुरू किया तो किसी ने देखा नहीं। जब घोंसला बन गया तो तोड़ने लगे। थोड़े दिन शांत रहे, फिर हमें बताने की कोशिश करने लगे। सभी दरवाजे, खिड़कियां बंद कर दी। आने जाने का रास्ता भी बंद कर दिया। मेरे घोंसले में अंडे थे। उनकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। फिर एक दिन घोंसला तोड़ने लगे। तब तक बच्चे उड़ना सीख चुके थे। वे उड़ गए। तो बच्चों, इसका 10वां प्रश्न क्या कहता है वह देखते हैं। तुम्हें इस कहानी में कौन सबसे अधिक पसंद आया? तुम्हें उसकी कौन सी बात सबसे अधिक अच्छी लगी? इसका उत्तर है, इस कहानी में माँ बहुत पसंद आई। वह दयावान और समझदार तो थी ही, साथ ही पिताजी के गुस्से को भी बहुत आसानी से हंसकर खत्म कर देती थी। चलिए अब इसके 11वें प्रश्न की ओर। नीचे माँ द्वारा कही गई कुछ बातें लिखी हुई हैं, उन्हें पढ़ो। तो बच्चों, वो सब आप अपनी किताब से पढ़ सकते हैं। चलते हैं हम इसके पहले भाग की ओर। पहला भाग कहता है, क्या माँ सचमुच चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी? इसका उत्तर है, नहीं, माँ सचमुच चिड़ियों को घर से निकालना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें संदेह था कि चिड़िया ने अंडे दे दिए होंगे। इस समय उन्हें निकालना ठीक नहीं है। दूसरा भाग कहता है, माँ बार बार क्यों कह रही थी कि ये चिड़िया नहीं जाएंगी? इसका उत्तर है, माँ को लगा था कि अब तक तो चिड़िया ने घोंसले में अंडे भी दे दिए होंगे और अंडे छोड़कर चिड़िया नहीं जाएगी। तो इसका 12वां प्रश्न की बात करते हैं। उसका पहला भाग कहता है, तुम्हारे विचार से इस कहानी को कौन सुन रहा है? तुम्हें यह किन बातों से पता चला? इसका उत्तर है, हमारे विचार से कहानी एक बेटा सुन रहा था। वह जब छोटा था तब यह घटना घटी थी। उसे याद करके ही वह सुन रहा है। इस कहानी में वह अपने पिताजी और अपनी माँ के बारे में कह रहा है। इसका दूसरा भाग कहता है, लेखक ने यह अनुमान कैसे लगाया कि एक चूहा बूढ़ा है और उसको सर्दी लगती है? इसका उत्तर है, लेखक के घर में एक चूहा अक्सर अंगीठी के पीछे ही बैठा रहता था, जैसे उसे गर्मी चाहिए हो। बूढ़ों को ज्यादा सर्दी लगती है, इसलिए लेखक ने उस चूहे को बुरा कहा है। तो बच्चों, चलिए इसके 13वें प्रश्न की ओर। पहला, चूक। अब उनकी सहनशीलता चूक गई है। दूसरा, चूक, उनका निशाना चूक गया। अब तुम भी इन शब्दों को समझो और उनके वाक्य बनाओ। पहला, सुख, अब उनके सुख के दिन आए हैं। दूसरा, सूख, उसका पूरा खेत सूख गया, खाने के भी लाले पड़ गए हैं। दूसरा भाग है धूल, इस कपड़े पर चढ़ा मैल धुल गया। इसका दूसरा है धूल, आज तो बहुत धूल उड़ रही है। तीसरा भाग कहता है सुना, मैंने आज बड़ी अच्छी कहानी सुनी। दूसरा, सूना, यहाँ तो बड़ा सूना सूना लग रहा है। तो बच्चों, ये था आज का दूसरा पाठ, 2 गौरैया।
आशा करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से अध्याय को समझने में बहुत सहायता मिली होगी। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।